गुड मॉर्निंग बच्चों। ड्रिफ्ट स्पीड, रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन हम करेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें और सॉल्यूशन बनाएं आप। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, वी आई ग्राफ इज गिवन फॉर टू कंडक्टर्स ऑफ सेम एरिया एंड लेंथ। अब कह रहा है क्वेश्चन, इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर कंडक्टिविटीज फॉर कंडक्टर फर्स्ट एंड 2, देन फाइंड द रेशियो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि दो कंडक्टर के लिए अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और उससे फ्लोइंग करंट के बीच में ये ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ को देखते हुए उन दो कंडक्टर के कंडक्टिविटीज का रेशियो क्या होगा ये आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, यहां पे फ्रॉम ग्राफ, इस ग्राफ से हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फर्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फर्स्ट का रेजिस्टेंस कितना है। तो V और I के बीच में जब भी ग्राफ दिया हो और ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो रेजिस्टेंस उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बराबर होता है। ओम्स लॉ से हम जानते हैं। तो यहां पे इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा बच्चों बनाया गया एंगल 60 डिग्री है। तो tan 60 की वैल्यू क्या देगा, इस कंडक्टर फर्स्ट का रेजिस्टेंस देगा। तो मान लीजिए अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, tan 60 डिग्री। अच्छा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3। ठीक है, उसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 2 क्या होगा बच्चों, तो मान लिया जाए ये R2 है। अच्छा, कंडक्टर 2 के लिए बनाया गया स्ट्रेट लाइन के द्वारा ग्राफ एंगल 30 डिग्री है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी बच्चों क्या होगी, tan 30 डिग्री होगी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। अच्छा, अब यहां से हम देख सकते हैं, देयरफॉर हमारे पास होगा क्या, R2 अपॉन R1 की वैल्यू देखते हैं बच्चों। R2 अपॉन R1 की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 1/√3 अपॉन √3, दैट इज 1/3 हो जाएगी बच्चों। अच्छा, अब देखें आप, सिंस रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी भी कंडक्टर के लिए क्या होती है, ρL/A। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या आप कि दोनों ही कंडक्टर के सेम एरिया और सेम लेंथ है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि डायमेंशन की वैल्यू L/A की रेशियो दोनों के लिए सेम है। तो अंतर किसका होगा, रेजिस्टिविटी का। अब तो सिंस आपके पास होता है कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अब इस लॉजिक के अनुसार आपको रेशियो फाइंड करना है क्या, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। तो ये रेशियो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये रेशियो इक्विवेलेंट हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ सेकंड कंडक्टर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। इसका अर्थ है कि क्वेश्चन में ये रेशियो निकालने का अर्थ है ये वाली वैल्यू निकालना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस में डायमेंशन उनके सेम है, अर्थात कि ये क्वांटिटी दोनों में सेम रहने वाली है। तो हमारे पास यहां पे डिपेंड करता है क्या, R प्रोपोर्शनल टू, इस क्वेश्चन के लिए केवल R प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो हम देख सकते हैं कि जिसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस कंडक्टर के पास, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दिया गया है आपको क्या क्वेश्चन में, ग्राफ से आपने क्या देखा, गिवन जो रेजिस्टेंस R1 है ना, वो बड़ी है किससे, R2 से। दिख रहा है ना आपको, R1 बड़ी है R2 से। इसका अर्थ हुआ कि रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ सेकंड कंडक्टर। इस वाले प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं क्या, ρ2 अपॉन ρ1 की वैल्यू जो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 के बराबर है, किसके बराबर होगी, R2 अपॉन R1 के बराबर होगी। अच्छा, R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/√3 है ना, और R1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो ये वैल्यू बराबर है आपके पास कितनी, √3 की। ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1/√3 अपॉन √3, दैट इज 1:3 के ये बराबर हो जाएगा। तो आपकी जो आंसर आएगा फाइनल आपका आंसर, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं,
फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 1:3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इस टॉपिक पे कुछ हम और क्वेश्चन करते हैं।